students, in this lecture we will study about derivatives. देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने लिमिट के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज लिमिट एंड हाउ टू इवेलुएट द लिमिट्स. उसमें मैंने बात की थी कि लिमिट जो है दैट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैलकुलस. तो कैलकुलस क्या है? Calculus is the study of behavior of fx with respect to permissible value of x. कोई fx जो है रियल वैल्यूड फंक्शन है तो उसका बिहेवियर, उसकी जो परमिसिबल वैल्यू है डोमेन की, वो कैसे चेंज होता है, उसी को कैलकुलस कहते हैं. तो आज हम डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या है और इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कैलकुलस. तो देखिए, इफ़ y is equal to fx be a real valued function. Real valued function means its domain and codomain range are the set of real numbers. अगर हम इसमें x में कोई चेंज करते हैं, सपोज कोई भी इंक्रीमेंटल चेंज x के अंदर करते हैं, तो ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट अ चेंज इन fx, क्योंकि यही तो है कि जो परमिसिबल वैल्यू है x की, उसके अकॉर्डिंग fx कैसे चेंज होगा, उसी को कैलकुलस कहते हैं. मान लीजिए हम x के अंदर एक छोटा चेंज करते हैं, इंक्रीमेंटल चेंज. लेट द इंक्रीमेंटल चेंज इन x इज, लेट द इंक्रीमेंटल, छोटा चेंज करेंगे हम, इंक्रीमेंटल change in x, incremental change in x is del x, right? So therefore there will be change in y, there will be change in y or fx, because y is equal to fx. जब हम इसके अंदर चेंज लाएंगे तो ऑब्वियसली, सो देयरफॉर f ऑफ x प्लस डेल x, अब हमने x की जगह x प्लस डेल x ले लिया, सो ये किसके बराबर रहेगा? y प्लस डेल y प्लस डेल y, राइट. अब देखिए, x में हमने चेंज किया, डेल x का इंक्रीमेंटल चेंज किया, तो y के अंदर ऑब्वियसली चेंज आएगा और वो चेंज आएगा y प्लस डेल y. द इंक्रीमेंटल रेशो, द रेशो डेल y बाय डेल x किसके बराबर हो जाएगा? y प्लस डेल y माइनस y अपॉन डेल x. सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x minus f of x over del x. This is incremental ratio. This ratio is, what type of ratio is this? Incremental ratio. This one, देखिए, it is incremental ratio. Why it is called incremental ratio? Because del y is the incremental change in y and del x is the incremental change in x, and it is also known as difference quotient. अब देखिए, इसका जो ये इंक्रीमेंटल रेशियो है, इसकी जो एक्चुअली हमारे को जो डेरिवेटिव की नीड हुई, डेरिवेटिव को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. जो एकदम, अगर हमने कोई एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज चेंज निकालना है, उसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज स्पीड. लेकिन कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, हमारे को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ओनली. अब जितने भी व्हीकल्स हैं, उनके जो ऑडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, वो सारे किसके ऊपर बेस्ड हैं? वो सारे डिफरेंशियल कैलकुलस और डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस जो रेट ऑफ चेंज है, उसको मेज़र करने के लिए ही डेरिवेटिव को
डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ी और इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब डेरिवेटिव क्या हुआ? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ the limiting value of the limiting value of del y upon del x, del y upon del x is called derivative, where del x tends to 0। देखिए, जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू मीन्स जब लिमिट हमने लिमिटाइज कर दिया कि डेल एक्स जो चेंज है, इंक्रीमेंटल चेंज है, वो बहुत छोटी चेंज है ये। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ये जो इंक्रीमेंटल चेंज है, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव एट ए पॉइंट, हाउ वी कैन डिफाइन? अगर हम बात करें किसी पॉइंट के ऊपर, कोई पॉइंट है, उसके ऊपर डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करेंगे? लेट f is a real valued function, let f is a real valued function, let f is a real valued function and a is a point in its domain। कोई पॉइंट ले लिया हमने, c ले लिया, a ले लिया, as you wish। a is a point in its domain, a is a point in its domain, in its domain, the derivative of f at a is defined as, at a is defined by, देखिए, let f is a real valued function, एक real valued function and a is the point in its domain। उसकी डोमेन के अंदर का कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव कैसे डिफाइन होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अब देखिए, अभी हमने बात किया कि व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंटल रेशो। ये था हमारा इंक्रीमेंटल रेशो कि भाई जो x के अंदर जो इंक्रीमेंट किया हमने और y के अंदर जो किया, डेल y अपॉन डेल एक्स, दिस इज द इंक्रीमेंटल रेशो। इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। एंड एट ए पॉइंट वेयर और डेल एक्स टेंड्स टू 0, जो चेंज है वो इतना छोटा चेंज है कि वो 0 को अप्रोच करा, 0 के बराबर नहीं है लेकिन 0 को अप्रोच करा, एज स्मॉल एज वी कैन मेक इट, उतना हमने इसको ले लिया। सो उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव एफ डैश ए, इसको हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो देखिए, डेरिवेटिव को हाउ वी कैन ऑल्सो डिफाइन इट? Derivative is a study of rate of change of one variable with respect to other where the change is very very small। अब इसको हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली अगर इसको स्टडी करें कि किसी पॉइंट के अंदर डेरिवेटिव एट ए पॉइंट ज्योमेट्रिकली कैसे हम उसको स्टडी कर सकते हैं। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी देखेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकली इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारा ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा एक्स एक्सिस है,
दिस इज एक्स एक्सिस, अभी ये हमारा वाई एक्सिस आ गया, दिस इज वाई एक्सिस। नाउ ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस, एक्सटेंडेबल है दोनों साइड को। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस है। अब इस पे हम कोई कर्व ले लेते हैं, एनी कर्व, ये कोई कर्व, एक ग्राफ ले लिया हमने, कर्व है किसी फंक्शन का ग्राफ है ये। अब इस पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, ये हमारा पॉइंट, दिस पॉइंट इज P एंड वी हैव टेकन अनदर पॉइंट, ये पॉइंट Q ले लेते हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं। अब देखिए अगर इस पे बात करें तो टेंजेंट ऑफ दिस कर्व यहाँ ले लिया जी, ये था पॉइंट P, इसको P ले लेते हैं, दिस वन। ये एंगल बनाता है इसके ऊपर साई, और PQ को यदि हम ज्वाइन करें जी, इसको एक्सटेंड कर देंगे, लेट दिस एंगल इज थीटा। इसको हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझेंगे कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट इज अ रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर कैसे आता है। सो ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है ए एफ ऑफ ए। देखिए जब x को a सब्स्टिट्यूट किया, x का वैल्यू a लिया, सो ऑब्वियसली जो y का वैल्यू f ऑफ a आ गया। अब q के अंदर इस a को हमने चेंज कर दिया a प्लस एच, सो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच। ये y के कोऑर्डिनेट हो गए और ये हमारे x के कोऑर्डिनेट है। चेंज कर दिया हमने, कितनी इंक्रीमेंटल चेंज की, h के बराबर, वेयर h टेंड्स टू 0, h के बराबर चेंज किया। अब देखिए ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देते हैं हम दोनों, दिस वन दिस वन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा, ये a है हमारा, ये a प्लस एच है ऑब्वियसली। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये टेंजेंट थीटा है ऑब्वियसली। अगर हमने ये इसका बेस इसके बराबर ले लिया तो ये भी एंगल थीटा हो गया, दिस वन इज थीटा। सो व्हाट इज टेंजेंट थीटा, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, और वी कैन सी ए प्लस एच माइनस ए। ध्यान दें, देखिए इधर ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, दिस वन, ये जो डिस्टेंस है ये ए प्लस एच है, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पर ए प्लस एच है, तो ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच, वाई आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच, एंड दिस डिस्टेंस इज ए, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए हो गया। सो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये परपेंडिकुलर हो गया, दिस होल माइनस दिस वन, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल आपका थीटा आ गया। सो यहाँ ध्यान से देखें, दिस वन ये 90 डिग्री है, सो ये टोटल डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस लेस किया तो ये परपेंडिकुलर आ गया, और ये हमारा बेस हो गया। नाउ दिस इज ए प्लस एच, यहाँ तक था माइनस ए, सो दिस implies what is the value of tangent theta, tangent theta is equal to, क्या आ गया यहाँ से हमारा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा आ गया हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय, व्हेन यू विल ओपन द ब्रैकेट विल गेट ओवर हियर एच, ये टेन थीटा आ गया हमारा। अब क्या करते हैं हम, इसको एक्सटेंड करते जाते हैं, ये जो हमारा पॉइंट P है इसको क्लोज लेके आते हैं, यहाँ पर इतना क्लोज लेके आते हैं P के बिल्कुल,
इसको यहाँ से इसके क्लोज करते चलते हैं, और जो डिस्टेंस है वो h टेंड्स टू जीरो, मैंने बिगिनिंग में बोला था, इतना नज़दीक ले आते हैं कि इसको जीरो कर देते हैं। h टेंड्स टू जीरो, ये q जो पॉइंट है इसको p के पास लेके आते हैं। सो क्या बन जाएगा ये, लिमिट q टेंड्स टू p टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, अब क्या किया हमने, q को p के पास लेके आ गए, जो टेन थीटा है वो किसके बराबर बन गया, टेन साई, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हम अब जब p को इस पॉइंट को उठा करके यहाँ लेके आए तो ये टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट टू द, ये है कर्व हमारा जो ग्रीन, दिस वन इज द कर्व। सो ये हमारा एक टेंजेंट बन जाएगा, और टेन साई एंड व्हाट वुड बी दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया हमारा, कि किस तरह से अगर एक कर्व में हम इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं तो एट ए पॉइंट जो हमारा डेरिवेटिव होता है दैट वुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो देखिए डेरिवेटिव क्या है, दैट मेजर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो बिल्कुल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जो चेंज को मेज़र करते हैं दैट इज़ नोन एज डेरिवेटिव। तो डेफिनेशन, इसका जो डेफिनेशन है हमारा वो, हाउ वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस, लेट f इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय, लेट f इज़ अ real valued function, let fx is a real valued function, the function defined by, the function defined by, कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। अब देखिए हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट की बात, ए पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम कि भाई ऐसे डिफाइंड है कि उसमें इंक्रीमेंटल चेंज किया हमने x के अंदर, तो जो फंक्शन है वो इस तरह से चेंज हो रहा है। वेयर एवर द लिमिट एग्जिस्ट, वेयर एवर द लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए जो जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। वेयर एवर द लिमिट एग्जिस्ट, दिस डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। देखिए वेयर एवर द लिमिट एग्जिस्ट, अब जो ये डेफिनेशन है तो कैसे बन गया, देयरफॉर एफ डैश एक्स, जो डेरिवेटिव है इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, और इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी कह लेते हैं, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। जो डेरिवेटिव है हमारा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन h, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, और इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ab initio रूल और फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव।
ये हमें याद रखना है, ये डेफिनेशन है ये, कि अगर कोई लेट एफ इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वेयर एवर द लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये कंडीशन है इसके लिए। तो जो डेरिवेटिव है, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस, ये हमारा एफ डैश एक्स जो है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, इस डेफिनेशन को इब इनिशियो रूल भी बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो इससे हम डेरिवेटिव निकालेंगे, बाद में हम डेरिवेटिव निकालने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, उनसे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव। लेकिन अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो उन प्रॉब्लम्स के अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव को, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर किस तरह से हम डेरिवेटिव जो है वो उसका निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का, वो आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 की कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, दिस इज 13.2, find the derivative of x square minus 2 at x is equal to 10। फंक्शन है x square minus 2। सो देखिए व्हाट इज एफ एक्स, जो फंक्शन है हमारा दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। नाउ एट x इज इक्वल टू 10 के अंदर इसका डेरिवेटिव का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 10। सो क्या है हमारा डेरिवेटिव, ये देखिए एट ए पॉइंट दिस वन, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो ये हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 10 प्लस एच ए प्लस एच, व्हाट इज एफ ऑफ ए प्लस एच, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 2। क्या करना है हमने, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 10 प्लस एच जो है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 100 प्लस 20h प्लस एच स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, एच स्क्वायर प्लस 20h प्लस 98, दिस एंड दिस, ये जब ऐड किया हमारा। नाउ एफ ऑफ ए, व्हाट इज एफ ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ 10, ये एफ ऑफ ए प्लस एच है, ये एफ ऑफ ए है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, 10 स्क्वायर माइनस 2, इंस्टेड ऑफ एक्स हमने वैल्यू भर दिया 10, सो 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98। देयरफॉर एफ डैश ए मीन्स एफ डैश 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश 10, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 10 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 10 होल डिवाइडेड बाय एच, यही था। देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइडेड बाय h, इसको अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, h टेंड्स टू जीरो, h जो है हमारा वो जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर नहीं है बट टेंड्स टू जीरो, ये h टेंड्स टू जीरो, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए इधर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम है। सो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्या वैल्यू है भाई हमारी, ये देखिए इधर, ये एच स्क्वायर प्लस 20h प्लस 98 माइनस एफ ऑफ 10, एफ ऑफ 10 का वैल्यू कितना है 98 whole divided by h. Now this cancelled. So limit h tends to 0, h we can take common, h plus 20 whole divided by h. इन दो टर्म से हमने h को कॉमन ले लिया, h cancelled. So this is equal to
लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 20। भरिए h को 0 भर देते हैं। जब हमने h की जगह 0 भरा, सो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 20 इज इक्वल टू 20। सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ये एप्लीकेशन थी हमारी। डेफिनेशन, कौन से डेफिनेशन को अप्लाई किया यहाँ पर? डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। अब कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल से एक दो प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ये हमारा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। एक x³ माइनस 27 को ले लेते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं कोई भी। इसमें हम थर्ड प्रॉब्लम को लेते हैं 1/x², राइट। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई ले लेते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको भी कोशिश करेंगे बाद में। पहले ये दो कर लेते हैं, x³ माइनस 27 एंड 1/x²। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 4 का फर्स्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा है fx इज इक्वल टू व्हाट? फंक्शन क्या है हमारा? x³ माइनस 27, राइट। तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने करना है। क्या है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या कहता है? व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल? डेरिवेटिव f dash x, we know f dash x is equal to what? क्या होता है? h tends to 0, h tends to 0, limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x whole divided by h. This is the derivative. तो देखिए, what is f of x plus h? निकालिए f of x plus h का वैल्यू। Instead of x, we will substitute x plus h. Whole cube minus 27. A plus b whole cube. A cube plus b cube plus 3ab within bracket a plus b minus 27. A plus b whole cube. इसको यूज़ किया हमने, a plus b whole cube. This is equal to a cube plus b cube plus 3ab within bracket a plus b. So what we are getting from here? X cube plus h cube plus 3x² h plus 3xh square minus 27. And what is f of x? That is given for us. So therefore, what is the derivative? f dash x is equal to, ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, x³ प्लस h³ लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 3x² h प्लस 3xh स्क्वायर माइनस 27 होल डिवाइडेड माइनस, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। x प्लस h का वैल्यू है ये, दिस वन। और इसमें से इस वैल्यू को लेस करना है, x³ माइनस 27 होल डिवाइडेड बाय h। चलिए, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x³ प्लस h³ प्लस 3x² h प्लस 3xh स्क्वायर माइनस 27 माइनस x³ प्लस 27 होल डिवाइडेड बाय h। सो ये हमारे पास यहाँ पर 27 है, दिस इज 7। चलिए कैंसिल हो जाएगा इससे, x³ से कैंसिल हो गया। व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर? लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए इन टर्म्स में से h कॉमन ले लें, यहाँ पर h स्क्वायर, इधर 3x², इधर 3xh होल डिवाइडेड बाय
एच। ये हमारे पास यहाँ पर बचेगी जो टर्म्स हमारे पास बचती हैं। नाउ दिस कैंसल्ड, सो इट इज़ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखें इधर हमारे पास बचा एच स्क्वायर प्लस 3xh प्लस 3x², दिस वन। अब जहाँ जहाँ h है उसको जीरो पुट करें, बिकॉज h इज टेंडिंग टू जीरो। सो ये भी जीरो हो गया, टर्म ये भी जीरो हो गया। व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, वी आर गेटिंग ओनली 3x²। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। अब इसी तरह से ये बाय डेफिनेशन है, बाद में हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर n, तो उससे एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे को बोला है करने के लिए। सो थर्ड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट नाउ, दिस इज इक्वल टू 1/x²। देयरफॉर व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच। देखिए ये निकालना है हमारे को, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेफिनेशन के लिए। सो व्हाट इज एक्स प्लस एच, 1/x प्लस एच होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/x² प्लस 2hx प्लस h²। ये आ गया हमारे पास। सो दिस implies f dash x, what is, or we can say not this implies, we know what is the derivative, डेरिवेटिव बोला है हमारे से निकालने के लिए। therefore f dash x is equal to what, limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x whole divided by h। करिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए जब h 0 को टेंड कर रहा है तो f ऑफ x प्लस h का वैल्यू क्या है, 1/x² प्लस 2hx प्लस h² माइनस 1/x², ये है इसका वैल्यू, दिस वन होल डिवाइडेड बाय h। नाउ इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लें सीधे, जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम ले लेते हैं, h टेंड्स टू 0। लीजिए एलसीएम, क्या आ गया एलसीएम हमारे पास, x² इंटू x² प्लस 2hx प्लस h²। सो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, x² माइनस x² प्लस 2hx प्लस h² और इंटू 1/h। So this is equal to limit h tends to 0। अब देखिए ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, ये दो टर्म्स हमारे पास बचती हैं, इनसे h को कॉमन ले लीजिए, हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस h होल डिवाइडेड बाय h इंटू x²। देखिए इधर x² इंटू x², x रेज टू पावर 4 वी कैन से, और ऐसे ही रहने दीजिए इसको, x² इंटू x² प्लस अगले स्टेप में चेंज कर लेंगे, h कैंसल। सो व्हाट वी आर गेटिंग, यहाँ से ये देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, ये आ गया हमारा x। देखिए इधर मिस्टेक रह गया, ये साइन चेंज होगा, x² इधर आ गया माइनस से, ये भी नेगेटिव टर्म होना, ये भी नेगेटिव टर्म होना है। सो ऑब्वियसली इधर भी हमारे ये चेंज होना था साइन। सो क्या साइन आ गया यहाँ पर, ये माइनस का 2x है और माइनस का h है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2x प्लस h होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस h, और नीचे ये हमारा टर्म आ जाएगा x² इंटू x² प्लस
2xh प्लस ये वाला टर्म एच स्क्वायर। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो पुट कर देते हैं यहाँ पर। जब हमने पुट किया सो हमारे पास ऊपर रह गया -2x, ये टर्म जीरो हो गया, और नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इधर ये टर्म भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, वी आर गेटिंग ओनली एक्स स्क्वायर। सो दिस कैंसल्ड, सो यू आर गेटिंग -2 अपॉन x रेज़्ड टू पावर 3। So f dash x is equal to -2 अपॉन एक्स क्यूब। अब एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से, ये हमारा एनसीईआरटी, ये प्रॉब्लम लेते हैं 10th। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। So this was question number 10. Question 10. Y is equal to fx is equal to cos x. Y भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, और fx is equal to cos x। अब देखिए, therefore what is f of x plus h? क्या आएगा? जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ cos x plus h। Now therefore, और दिस इज इक्वल टू क्या होता है, cos x प्लस h हो गया, ये ठीक है। therefore f dash x is equal to what? Limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x whole divided by h, ये हमारा डेरिवेटिव है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x plus h minus cos x whole divided by h। अब देखिए, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा है चैप्टर 3 में, cos c माइनस cos d किसके बराबर होता है? ये -2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, x प्लस h और c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू। अगर माइनस नहीं लगाना है तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस x बाई 2। ये एंगल का होता है डिवीजन, दिस डिनोमिनेटर इसका है, होल डिवाइडेड बाय h। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 साइन, क्या आ गया यहाँ पर? ये हमारे पास इधर देखें, x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन, ये कैंसिल हो गया, h बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाय h। अब देखिए, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, हाउ, इस 2 को हम नीचे ले जाएं, h बाई 2 लिख सकते हैं, 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 होल डिवाइडेड बाय h बाई 2। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स जो है वो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 over h by 2. So this is equal to, how we can write it? Limit h tends to 0 minus sine
x plus h by 2 into limit h tends to 0 sin h by 2 h by 2। हमने एक लिमिट का रिजल्ट पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब इधर आ जाइए, इस रिजल्ट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लिमिट हमने जब लगाया सो वी आर गेटिंग, देखिए इसको h 0 हो जाएगा। जब h 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, वी आर गेटिंग ओनली x, सो माइनस साइन एक्स इंटू ये जो लिमिट है इसका वैल्यू 1 है, सो दिस इज माइनस साइन एक्स। सो देखिए आपने ये फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये एक रिजल्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल से। सो कैसे आया, बड़ा सिंपल है। जो इंक्रीमेंटल चेंज हम करते हैं एक बार फिर, उस इंक्रीमेंटल चेंज का जो रेशियो है y विद रिस्पेक्ट टू x इज नोन एज डेरिवेटिव।